नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पारस फ्री एजुकेशन में। आज मैं आप लोगों के लिए पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखना और आप कितना स्कोर करते हैं वो भी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम मतलब क्या है? पारिस्थितिक तंत्र की सही परिभाषा क्या है? ऑप्शन है परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान का आजीवीय घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, या फिर जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। बताएं फ्रेंड, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा है ऑप्शन डी, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र इकोसिस्टम या कहा जाए पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर बलुई मिट्टी। बताएं यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा है ऑप्शन बी, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। लगभग 40 से 45% क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और यह जो मिट्टी है कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ठीक, चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। निम्न में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर या फिर चूना पत्थर। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में हर ही बार पूछा जाता है चट्टान से लेकर। तो यहाँ पर आपको बता दें, देखिए ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ग्रेनाइट और बेसाल्ट होते हैं आग्नेय चट्टान के उदाहरण। ठीक है, और बलुआ पत्थर और चूना पत्थर होते हैं अवसादी चट्टानों के उदाहरण। ठीक है, यहाँ पर क्या है? ग्रेनाइट है आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल और बलुआ पत्थर और चूना पत्थर अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। और जो संगमरमर दिया है ये है हमारा कायांतरित शैल का उदाहरण। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। और जो मैंने आपको बताए हुए हैं कि बलुआ पत्थर और चूना पत्थर अवसादी चट्टानें होती हैं और ग्रेनाइट होता है हमारा आग्नेय चट्टान, ये नोट कर लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। चलिए, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या फिर मध्य मंडल। तो देखिए, जो प्रकाश की परावैंगनी किरणें आती हैं इनको रोकता है समताप मंडल, क्योंकि समताप मंडल में ओजोन पाई जाती है। तो वो क्या है? परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, और समताप मंडल को ओजोन मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 5। और आप सभी से रिक्वेस्ट साथियों, वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके सुधार हेतु है? जो गंगा एक्शन प्लान था यह किस उद्देश्य से लाया गया था? जल की गुणवत्ता हेतु, जल का वेग, जल की प्राचुर्यता या फिर जल का तापमान। तो देखिए, गंगा एक्शन प्लान को लाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो था जल की गुणवत्ता में सुधार लाना। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? नीम, ओक, चीड़ या फिर देवदार। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा है वो ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। जो नीम है यह वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। और ध्यान रखना, जो नीम की पत्तियां होती हैं यह क्या है? रक्त शोधन का काम करती हैं। नीम की पत्तियां क्या है? चबाने से, यदि आप नीम की पत्तियां चबाते हैं तो इससे क्या है? रक्त का शोधन होता है। और इसकी छाल का लेप सभी प्रकार के रोगों जैसे चर्म रोग होगा, इस टाइप के जो रोग होते हैं उनसे रक्षा करता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं।
निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लैटेराइट? बताएं आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर बात हुई है लावा के द्वारा किस मृदा का निर्माण होता है, तो भैया वो होता है काली मिट्टी का निर्माण होता है लावा के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और महाराष्ट्र में इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है काली मिट्टी का। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। कहा गया है भूमंडलीय तापमान का क्या कारण है? देखा है आपने, जो भूमंडल का तापमान बढ़ जाता है तो इसका रीजन क्या होता है? हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी या फिर वनों में वृद्धि। तो देखिए भूमंडलीय तापमान इसलिए बढ़ता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1982, 1986, 1992 या फिर 1996? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। प्रश्न क्रमांक 10। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? वरुण, बुध, शनि या फिर शुक्र? तो ध्यान रखना, जो हमारा शनि है, शनि के टोटल 62 उपग्रह हैं और जिनमें से एक है टाइटन। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, टाइटन शनि का प्राकृतिक उपग्रह है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना इसको, हर बार ही एग्जाम में पूछा जाता है। कपास, जेट्रोफा, गन्ना या फिर आलू? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा जेट्रोफा के साथ। तो जेट्रोफा है यह बायोडीजल की फसल है। जेट्रोफा के बीजों से 25 से 30% बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 12। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर सोडियम क्लोराइड? तो देखिए महासागरों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड, जो है हमें ऑप्शन डी में दिया है सोडियम क्लोराइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। निम्नलिखित वाहिनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? डीजल, पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। संपीड़ित प्राकृतिक गैस को पर्यावरण स्नेही माना जाता है क्योंकि इससे क्या है, प्रदूषण नहीं फैलता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसे कहा जाता है CNG, मतलब कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक, प्रश्न क्रमांक 14। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है मूल शीर्ष में, परागकणों में, तने में या फिर परागकोश में? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन परागकोश में होता है। प्रश्न क्रमांक 15। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है? सूर्य के निकटतम, तो देखिए ध्यान रखना, ये हमारा सूर्य है और सूर्य से जो ग्रहों का क्रम है बढ़ते हुए क्रम में ध्यान रखना। सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। सबसे पहले क्या है? बुध है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। और बुध के बाद कौन था? शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ये क्रम ध्यान रखना। ठीक है साथियों, तो साथियों इस क्लास में हमने केवल 15 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे आपके एग्जाम के लिए। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी आपके फ्रेंड हैं उनके साथ वीडियो को शेयर करना।
और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले समय में मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जाएं वो आपको मिलते जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।